हाँ नीलोफर, आपका आपका ग्रेजुएशन कब का है? 2008 सर। हाँ? 2008। 2008। सब्जेक्ट क्या था? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से सर इंजीनियरिंग किया था मैंने। और आपका ऑप्शनल पेपर क्या है? हिस्ट्री सर। हिस्ट्री। जी सर। और आपका हॉबी क्या है? सर टेबल टेनिस खेलना सर। टेबल टेनिस खेलना। क्या टेबल? नीलोफर, आप ये बताएंगे कि आपका ग्रेजुएशन है ईएमसी से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, जी सर। और आपका ऑप्शनल है हिस्ट्री, नहीं? जी तो सर। क्या इन दोनों विषय का अलग अलग प्रशासन में क्या प्रयोग करेंगे? सर हिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे मैं ब्रांच रह चुका है, तो आजकल टेक्नोलॉजी पे सारी कुछ चीज चल रही है और प्रशासन में मैं आके इसका यूज कर सकती हूँ सर। जैसे कि मतलब कोई भी सर सिस्टम चल रहा है, जैसे कि हम पुलिस डिपार्टमेंट को ही ले ले, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव होता है। तो वहां पे कभी कभी क्या होता है सर, कोई भी डेटा बहुत जल्दी चाहिए होता है, तो कंप्यूटर में वो सेव रहेगा तो मैं उसे जल्दी से एक्सेस कर सकती हूँ सर। और आजकल जैसे कि अपराधी भाग जाते हैं, तो मोबाइल से सर सिम से उन्हें ट्रैक किया जा सकता है। आधार कार्ड और पासपोर्ट से उन्हें आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और आजकल सर अपराधियों की मतलब बायोमेट्रिक भी रहते हैं, फेशियल रिकॉग्निशन भी रहता है सर। तो अब आप हिस्ट्री का बताएंगे, हिस्ट्री का यूज सर कैसे? जी सर। सर हिस्ट्री का क्या है कि मतलब हिस्ट्री जो है वो अतीत से हम बहुत कुछ सीखते हैं कि वर्तमान में क्या करना चाहिए। तो एक तो सर हिस्ट्री को बेस लेकर हम वर्तमान में तो उसका निराकरण, जैसे कोई समस्या ही आई तो उसका सॉल्यूशन कैसे किया जाए वो पता किया जा सकता है सर। अच्छा, अब नीलोफर आप ये बताओगे कि हम और आप अभी ऑनलाइन कनेक्टेड, इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज? जैसे आप हमारा फेस देख रहे हो, हम आपका फेस भी देख रहे हैं, हम एक दूसरे का साउंड भी सुन रहे हैं, ठीक है? तो ये कैसे होगा? और हमारे और आपके बीच में कोई मीडियम भी नहीं, हम मीडियम का यूज नहीं कर रहे, लेकिन संपर्क बना हुआ है। चेहरा दिख रहा है, वो लाइट वेव है, आवाज आ रही है, वो साउंड वेव। ये कैसे होगा जबकि एक का गति 333 किलोमीटर पर सेकंड है, एक का 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड? ये कैसे होगा? सर ये होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की वजह से सर है। जैसे वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होते हैं, वो इंटरनेट के थ्रू कंप्यूटर्स या मोबाइल्स को सर कनेक्ट करते हैं, जिसके कारण डेटा जो है वो ट्रांसफर होता है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग ये सब पॉसिबल हो पाया है सर। आप इसमें कैसे, आप तो सिर्फ वो बोला सिंपली बता रहे हैं, जो हिंदी से भी एमए होगा वो बता देगा जो आप बता रहे हैं। जी सर। सर होता क्या है हाँ बताइए। हाँ सर होता क्या है, जैसे कि अगर हम किसी को फोन कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करें या वीडियो कॉल करें या फिर ऑडियो कॉल करें सर, तो ये जो है वो जाता है बेस स्टेशन में, सारा इंफॉर्मेशन जाता है सर। और बेस इंफॉर्मेशन से वो जाता है स्विचिंग सेंटर की तरफ। और स्विचिंग सेंटर क्या होता है, जिस तरफ मतलब जिसे कॉल लगाया गया है तो वो उसे डिटेक्ट करता है। कैसे डिटेक्ट करता है और ये कैसे एक सेंटर से दूसरे सेंटर पे जाता है? सर ये सब डिजिटली होता है। ये सब सर एक डेटा जो होता है, जैसे डिजिटल सिस्टम जो होता है सर, वो बाइनरी कोड पे काम करता है। नहीं, आप हमें सीधा बताओ कि मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी क्या है, और जो अभी ये वर्क हो रहा है इसमें सैटेलाइट का क्या उपयोग? आप तो सिर्फ कह रहे हो एक सेंटर से दूसरा सेंटर, तीसरे से तीसरा सेंटर, तो ये सेंटर सेंटर पहुंच कैसे रहा? तो भाई फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड होगा। जी सर। ठीक है ना, हम कहते हैं कि ये नेटवर्क नहीं आ रहा, तो नेटवर्क नहीं आ रहा है इसका मतलब है कि तो भाई फ्रीक्वेंसी काम नहीं कर रही है। तो हमें आप बताओ कि मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी क्या होता है और इसमें सैटेलाइट का क्या वर्क होता है, सर तब वो मॉड्यूलेट सेंटर। हाँ जी सर। सर मॉड्यूलेटेड फ्रिक्वेंसी है कि जैसे कि हम कोई मैसेज भेजते हैं तो वो सिग्नल सर वीक रहता है,
तो उस सिग्नल को मतलब स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए कैरियर सिग्नल का उपयोग किया जाता है। उसी कैरियर सिग्नल को मतलब जो मैसेज सिग्नल होता है वो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है सर हमारा। उस अच्छा, सिग्नल अब यहाँ आप हमको बताएंगे कि जो अभी मैंने आप पूछ रहा है कि हम और आप जो बात कर रहे हैं, तो इसमें जो है कौन सा सिग्नल राइडर है और कौन सा सिग्नल घोड़ा है? और सर ये रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल पे काम कर रहा है सर। रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम कर रहा है, लेकिन लाइट भी है ना, तब तो हम और आप दिख रहे हैं ना। जी सर। रेडियो तो ऑडियो सुना रहा है, तो और इसमें कौन सैटेलाइट कौन सा काम कर रहा है? सर वो सैटेलाइट का नाम बताना है। भाई सैटेलाइट दो ही होता है, पोलर सैटेलाइट एंड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, तो आईटी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कौन सा सैटेलाइट आप यूज करते हैं? सर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है। तो आप ये जो मॉड्यूलेटेड वेव है ये कहाँ जाएगा? हमारे सैटेलाइट के पास जाएगा। जी सर। उसके थ्रू ही तो ये वर्क होगा। जी सर। और आपका ऑप्शनल जो है वो हिस्ट्री है, नहीं? जी सर। तो आप 4 सेक्शन है हिस्ट्री का, वर्ल्ड हिस्ट्री और 3 इंडियन हिस्ट्री में है। उसमें सबसे फेवरेट आपका सर आधुनिक भारत है। आधुनिक भारत क्यों है? सर उसमें बताया गया है कि कैसे देशवासियों ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए मतलब अपनी बलिदान दे दिए, फिर फाइनली मतलब अपने कोशिश से देश को आजाद कराया सर। इसका मतलब है कि पहले हम गुलाम हो गए थे क्या? जी सर, पहले आजादी के मतलब 150 साल पहले यहाँ पे अंग्रेज आए थे और उन्होंने हमें गुलाम बना दिया था सर। तो अंग्रेजों से 200 साल पहले मुगल आए थे। जी सर। आए थे ना? जी सर। हम ये नहीं कहते हैं कि मुगलों ने हमको गुलाम बना लिया, लेकिन हम ये कहते हैं कि अंग्रेजों ने हमको गुलाम बना लिया। हम ये कभी नहीं कहते हैं कि मुगलों ने हमें गुलाम बना। जी सर। या मुगल से पहले तुर्क आए तो तुर्क ये कभी नहीं कहते कि हमको तुर्कों ने गुलाम बना लिया। लेकिन इसको क्यों कहते हैं कि अंग्रेजों ने हमको गुलाम बना? ये सर मुगल, जी सर मुगल और तुर्क जो आए थे उन्होंने भारतीयों से कर लिया, लेकिन उसका उपयोग सर भारतवासियों के मतलब सहयोग के लिए ही किया। जैसे कुएं खुदवाए, नहरें बनवाई, मतलब रोड के किनारे छायादार वृक्ष लगाए। लेकिन अंग्रेजों के द्वारा क्या किया? अंग्रेजों ने भी राष्ट्रपति भवन बनाए, संसद भवन बनाए, उतनी बढ़िया कलकत्ता शहर बना के दिया, रोड दिया, रेलवे दिया, सब तो अंग्रेजों का दिया है। मुगलों ने भी यही दिया, उससे बढ़िया तो अंग्रेजों ने दिया। फिर हम गुलाम कैसे हो? सर अंग्रेज हमें उपनिवेशवाद की तरह से उपयोग कर रहे थे। वो बस अपना सामान बेचने और यहाँ से कच्चा सामान ले जाने के लिए ही हमारा प्रयोग कर रहे थे। और जो भी रेलवे वगैरह का बनाया भी गया था तो सर उन्होंने बोलो फिर सर। तो फिर तो मुगल भी वही काम कर रहे थे, पैसा खींच के ताजमहल बनवा रहे थे, आगरा का लाल किला बनवा रहे थे। सर वो सब सॉरी सर। हाँ सर, हाँ चला। अच्छा, वो बिहार की जनसंख्या कितनी है? सर 10 करोड़ 2011 के जनगणना के अनुसार सर। साक्षरता दर सबसे अधिक कहाँ की है? सर बिहार में, हाँ, रोहतास जिले में सर। महिलाओं की साक्षरता सबसे अधिक कहाँ पे है, कितना % है? रोहतास में है सर। सेक्स रेशियो? सेक्स रेशियो सबसे अधिक सबसे सर, कम कहाँ का है सर? सबसे कम सेक्स रेशियो कहाँ का है? सबसे कम है सर शिवहर का सर। किसी 5 मुख्यमंत्री के नाम बताइए जो महिला हूँ। महिला सर राबड़ी देवी, जयललिता जी और बहन मायावती सर और ममता बनर्जी और अभी यूपी की गवर्नर कौन? आनंदीबेन पटेल सर। कोई 3 डिजीज जो महिलाओं से संबंधित हो।
सॉरी सर। कोई 3 बीमारी रोग जो महिलाओं से संबंधित हो। अनीमिया सर। हम्म। अनीमिया और सॉरी सर, याद रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ सर। 5 महिला खिलाड़ियों के नाम इंडिया के किसी भी खेल से जो संबंधित रहे हैं। मिताली राज, स्मृति मंधाना, अमृता, सानिया मिर्जा, अमृता दास और मनिका बत्रा। महिला सशक्तिकरण से आप क्या समझती हैं? सर महिला सशक्तिकरण हुआ कि वुमेन का खुद से सेल्फ डिसीजन लेना सर, और इकोनॉमी में भागीदारी उनकी। किसी आर्टिकल में ऐसा कुछ उल्लेख है क्या कि जहां पर दिखता है कि महिला सशक्तिकरण हुआ है? जी सर, आर्टिकल 39 में समान वर्ग के समान काम के लिए जो है वो समान वेतन देना और स्त्री पुरुष को कार्य का समान अवसर प्रदान करना सर। जब आप ज्वाइन करेंगी तो आपके द्वारा किया गया महिलाओं के लिए प्रथम कार्य क्या होगा? सर प्रशासन एज ए डिप्टी एसपी पुलिस उपाधीक्षक के तौर पर। सर सबसे पहले जैसे मुखिया अगर महिला बनती हैं तो उनके जो कार्य जो है अधिकतर उनके हस्बैंड ही के द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहले उन्हें मुखिया महिला को सर मतलब जागरूकता फैलाऊंगे कि वो अपने डिसीजन खुद ले और समाज के लिए वो खुद काम करे, किसी पे आश्रित होकर काम ना करे वो। बिहार सरकार द्वारा चलाया जाने वाला कोई महिला के लिए कोई सामाजिक कार्यक्रम? जी सर। योजना? हाँ। उड़ान योजना सर। उड़ान योजना क्या है? सर ये समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए किया गया है। किशोरियों को दहेज प्रथा और दहेज उत्पीड़न और बाल विवाह के प्रति जो है वो जागरूकता फैलाने के लिए सर। लक्ष्मीबाई योजना क्या है? सर ये 18 से 60 वर्ष की महिला को 400 रुपए प्रति माह देना जो बीपीएल से संबंधित हो सर। शराबबंदी का महिलाओं के अस्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ा है? सर शराबबंदी से महिलाओं को काफी फायदा हुआ है। जो पुरुष शराब में पैसा खर्च करते थे अब वो घर पे वो पैसा खर्च हो रहा है सर, बच्चों को पढ़ाने में, उनके रहन सहन में। जी ये बताएं कि प्रशासन में इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज करके करप्शन कैसे रोक सकते हैं? सर अभी सीसीटीवी बहुत ही उपयोग किया जा रहा है, हर जगह लगाया जा रहा है। जैसे कहीं पे क्राइम हो रहा हो सर तो वहां पे सीसीटीवी के द्वारा जो है वो पता किया जा सकता है कि किसने क्राइम किया है और उसे जल्दी से पकड़ा जा सकता है सर। ठीक है, एक सीसीटीवी का यूज और सीसीटीवी सर ये भी किया जा सकता है कि सर ड्रोन में अगर कोई सेंसिटिव एरिया है सर तो ड्रोन में भी वो लगा के वहां के सर्विलेंस किया जा सकता है ताकि वहां पे जो क्राइम अगर होने वाला हो तो पहले ही हमें पता चल जाए। और वहां पे चलिए एक सीसीटीवी हो गया, दूसरा ड्रोन हो गया, कुछ और पीपल्स पार्टिसिपेशन में भी कुछ मददगार है क्या ये इलेक्ट्रॉनिक्स? सॉरी सर। पीपल्स पार्टिसिपेशन, प्रशासन में जन भागीदारी में भी सहयोगी है क्या इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज? यस सर, ऑनलाइन जैसे कि मतलब जैसे कोरोना के ही समय अगर सरकार को कुछ कहना होता था वो ऑनलाइन के माध्यम से कह सकते थे सर। इससे भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा? सर ई गवर्नेंस सर शुरू किया गया है। इससे क्या होगा कि हर स्टेज पे ट्रांसपेरेंसी रहेगी और भ्रष्टाचार इससे कम होगा सर। ओके, बिहार सरकार ने प्रशासन में पारदर्शिता के लिए क्या प्रयास किए हैं? सर यहाँ पे जानकारी ऐप बनाया गया है बिहार सरकार के द्वारा, जिससे जो भी सरकार में काम हो रहे हैं वो नागरिक उससे जान सकते हैं। ओके, बहुत अच्छी बात है। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप? जी सर। कुतुब मीनार आजकल चर्चा में है। जी सर। क्यों? सर कहा जा रहा है कि कुतुब मीनार जहाँ पे बना हुआ था वहां पे एक मंदिर थी पहले। सर इतना ही पढ़ी। अच्छा, आजकल और ऐसे बहुत सारे ऐतिहासिक स्थलों को लेकर विवाद चल रहा है। जी सर। क्यों ये अचानक इस तरह के विवाद क्यों बढ़ गए हैं हमारे देश में? सर इस तरह की बातें इसलिए बढ़ गई हैं क्योंकि अभी मतलब थोड़ा सॉरी सर, अचानक हुआ है ऐसा कुछ 4-6 महीने से या 1-2 साल से? इसके पहले इस तरह के विवाद नहीं सुनने को मिलते थे।
जो लोग शायद सर जो इन बातों की खोज कर रहे हैं उन्होंने पुराने पुस्तक पढ़ा है, जैसे ताजमहल के बारे में ही डॉक्टर ओक की पुस्तक किसी ने पढ़ा होगा सर, तो जी। उसे लगा होगा कि ये जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि आखिर वहां पे क्या था सर। क्या सरकारों की तरफ से भी जानबूझ के इस तरह के मामले उछाले जा रहे हैं? जी नहीं, सरकार की तरफ से ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि सरकार सभी धर्म के लिए होती है सर। नहीं, यहाँ धर्म की तो बात ही नहीं हो रही, मैं तो बस ये पूछ रहा हूँ कि महंगाई और इस तरह दूसरे तरह के जो इश्यूज हैं इनको नजरअंदाज करने के लिए सरकार जानबूझ के ये मामले उछाल रही है। जी नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। अच्छा, ऐसा बिल्कुल नहीं। चलिए, एक लास्ट प्रश्न का जवाब दीजिए, ये अभी हिजाब को लेके विवाद हुआ था, क्या था ये मामला? सर कर्नाटका में सर एक कॉलेज में एक बच्ची मुस्लिम महिला जो है वो हिजाब पहन के चली गई थी, उसे कुछ लड़कों ने रोका था, तो यही वो विवाद है सर। उसके बाद और फिर एग्जाम में बैठने के लिए कुछ लड़कियों ने मना कर दिया था अगर उन्हें हिजाब पहन के नहीं अलाउ किया गया तो सर। शिक्षा संस्थानों में वैसे इस तरह के ड्रेस कोड होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? जी सर, जरूरी है शिक्षा संस्थानों में ड्रेस कोड होना। इससे क्या होता है, पता नहीं चलता है कि कौन बच्चे गरीब है अमीर है, सबकी बराबरी के लिए जरूरी होता है सर। ओके, ठीक है, वेरी गुड, आपका इंटरव्यू पूरा हुआ। थैंक यू सर। आज तो नीलोफर बहुत बढ़िया इंटरव्यू रहा, वाले से बहुत बढ़िया रहा। थैंक यू सर। हाँ, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक में सैटेलाइट एंड मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन होता है, ये आप देखो कि लाइट वेव के ऊपर क्या करते हैं, साउंड वेव को रख देते हैं, ठीक है, तो उससे साउंड वेव की वेलोसिटी क्या हो जाती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है, और उसे क्या करते हैं, सेटेलाइट के पास भेजते हैं, वो भी जियो स्टेशनरी 36,000 किलोमीटर की दूरी पे, वहां ट्रांसपोंडर जो है उसे इनरिच करता है, फिर उसे डाउनलिंक करता है, ठीक है ना, तब आप सेंटर टू सेंटर डिस्ट्रीब्यूट करके ये सिस्टम डेवलप है ना। तो थोड़ा सा इसे आप बेसिक करो, ये आपकी गलती हो रही थी, बाकी तो बढ़िया जवाब दे रहे। आप महिलाओं के विषय में भी देख लें, और इस समय पूरे विश्व में कई देशों की हेड महिलाएं हैं, उन्हें भी देख लें, वो पूछा जा सकता है आपसे, और महिलाओं की समस्याएं क्या हैं, महिलाओं से जितने भी इस तरह से क्वेश्चन हो 5-5 करके आप